एक घने और हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक सुंदर सा तालाब था। उसी तालाब में एक कछुआ रहता था। वह बहुत ही शांत स्वभाव का था, लेकिन उसके दिल में एक सपना था, उड़ने का सपना। हर दिन वह तालाब में बैठकर आसमान में उड़ते पक्षियों को देखा करता। वे पक्षी कभी झुंड में उड़ते तो कभी अकेले बादलों के बीच इधर उधर मंडराते। कछुआ सोचता, काश मैं भी उड़ सकता। ऊपर से ये दुनिया कितनी सुंदर दिखती होगी। वक्त के साथ उसकी यह इच्छा और भी गहरी होती गई। एक दिन उसने फैसला किया कि वह चील से बात करेगा, जो पास के ही एक ऊंचे पेड़ पर बैठा था और पूरे जंगल में सबसे ताकतवर और ऊंची उड़ान भरने वाला पक्षी माना जाता था। चील भैया, मुझे आपसे एक विनती करनी है। अरे कछुए मियाँ, आज तालाब से बाहर कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है? बस एक छोटी सी ख्वाहिश है जो सिर्फ आप ही पूरी कर सकते हैं। तो बताइए ना, क्या बात है? मैं चाहता हूँ कि मैं भी एक बार आसमान में उड़ूं। आप मुझे अपने मजबूत पंजों में पकड़कर ऊपर ले चलिए और मुझे ऊपर से छोड़ दीजिए ताकि मैं भी पक्षियों की तरह उड़ सकूं। अरे कछुए भाई, उड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं। न तो तुम्हारे पंख हैं और न ही शरीर हल्का। मुझे पता है, लेकिन सिर्फ एक बार आकाश से धरती को देखना चाहता हूँ। कृपया मेरी ये ख्वाहिश पूरी कीजिए। चील ने थोड़ी देर सोचा और फिर उसकी जिद के आगे झुक गया। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, ये तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। चील ने कछुए को अपने पंजों में पकड़ लिया और ऊंचाई की ओर उड़ चला। कछुआ बेहद खुश था। वाह, कितना सुंदर नजारा है। बादल कितने पास लग रहे हैं। चील भैया, जरा और ऊपर चलिए और फिर अपनी पकड़ ढीली कर दीजिए ताकि मैं खुद उड़ सकूं। कछुए भाई, मैं फिर कह रहा हूँ, ये तुम्हारे लिए सही नहीं। तुम नहीं उड़ सकते। आप बस मेरी बात मान लीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। चील ने आखिरकार उसकी बात मान ली और थोड़ी और ऊंचाई पर जाकर अपनी पकड़ ढीली कर दी। कछुआ नीचे गिरने लगा। मैं उड़ रहा हूँ, हुर्रे। लेकिन कुछ ही पलों में उसे एहसास हुआ, अरे नहीं, मैं उड़ नहीं रहा, मैं तो गिर रहा हूँ। वह तेजी से नीचे गिरा और जोर से जमीन पर आ गिरा। सौभाग्य से उसके मजबूत खोल ने उसकी जान बचा ली, लेकिन उसे बहुत चोट आई। ये मैंने क्या कर दिया? चील भैया ने सही कहा था, लेकिन मैं तो अपनी जिद में अंधा हो गया था। अगर मेरा खोल न होता तो आज मैं जिंदा न होता। कछुआ वापस अपने तालाब में लौट आया, शर्मिंदा लेकिन शुक्रगुजार।